प्रेज द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह के, परमेश्वर के दास दासियों को जय मसीह की। इट इज़ सो इम्पोर्टेंट वर्ड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो कुछ भी परमेश्वर ने रचा है वह अपने शब्दों से रचा है। परमेश्वर के शब्द में रचने की सामर्थ्य है। परमेश्वर जो कहता है वह प्रकट हो जाता है। शब्द में इतना सामर्थ्य है। जो शब्द परमेश्वर ने कहा उसे वचन कहा जाता है, परमेश्वर का शब्द कहा जाता है। यह जो शब्द है उसको बाइबल में परमेश्वर के दासों ने अंकित किया है, उसे लिखा है। बाइबल में परमेश्वर का शब्द है। बाइबल परमेश्वर का वचन है। जो परमेश्वर ने बोला है वह बाइबल में लिखा हुआ है। जैसे परमेश्वर ने कहा वैसा होता गया। आप बाइबल को जब पढ़ते हैं तब परमेश्वर के शब्द को पढ़ते हैं। परमेश्वर के शब्द को पढ़ते हैं। जब बाइबल को आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का शब्द सामर्थी है। आप उसी शब्द को पढ़ते हैं। परमेश्वर जैसा अपने लोगों को कहा वैसा होता गया। परमेश्वर के वचन में इतना सामर्थ्य है कि जो कोई भी उस वचन को, उस शब्द को लेकर कहता है, उसके जीवन में प्रकट हो जाती है। क्योंकि जो आप बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या शब्द को बोलते हैं, वो कितना पावरफुल है उसको आइए हम देखते हैं। जैसे कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा हुआ है, 1 अध्याय उसका 3 आयत, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यह पुस्तक जो है या यह वचन जो है भविष्यवाणी का वचन है। भविष्य को बदलने वाला वचन है और भविष्य को बताने वाला वचन है। भविष्य में क्या आपके जीवन में हो सकता है, वरन यह पुस्तक आपके भूतकाल में जो पिछले समय में हुआ और अभी जो चल रहा है या आने वाला समय है वो सब को बताता है। यह वचन एक भविष्यवाणी है। आप साइंटिस्ट के पास जाते हैं, विद्वानों के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं अपना भविष्य पूछने के लिए, एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। यह ग्रेटेस्ट आपके लिए इंस्ट्रक्शन है। यह ग्रेटेस्ट आपके लिए एडवाइस है। यह ग्रेटेस्ट आपके लिए वे दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाला, आपको राह दिखाने वाला आपका गाइड है। यह जो वचन आप पढ़ते हैं, ये जो बाइबल है, ये जो परमेश्वर का वचन है, जीवन को बनाने वाला है। परमेश्वर ने जीव जंतु को परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सारे वस्तुओं को बनाया। परमेश्वर ने हर एक चीज़ों को अपने मुंह से बना दिया। परमेश्वर के शब्द में बनाने की सामर्थ्य है। परमेश्वर जो कहता है वो हो जाता है। यह शब्द, परमेश्वर का शब्द, सब चीज़ों को संभव कर देता है। परमेश्वर ने वचन में कहा हुआ है कि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु है। जो बोलते हैं वो हमारे लिए घटित हो जाता है, पूरा हो जाता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है सबसे ज़्यादा हमको अपने शब्दों में परमेश्वर के शब्द को मिलाने की आवश्यकता है, ताकि वो शब्द मिल करके बहुत ही प्रभाव प्रकट करे और आशीष ही आशीष होता जाए। जैसे कि भविष्यवाणी का पुस्तक है, इसको जो सुनता है और पढ़ता है, विशेषकर इसकी बातों को जो लिखी है उसको मानता है और उसमें चलता है, वो आशीषित है, धन्य है। धन्य का मतलब ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब आशीषित, आशीषित का मतलब संपन्न, संपन्न का मतलब सिद्ध, और जिसे कोई भी चीज़ों की कमी नहीं होती। न उसे ज्ञान की, न उसे शरीर के लिए जो भी भोजन वस्तु जरूरत है उसकी कोई कमी नहीं होगी, न उसे कोई भी प्रकार के ऐसे वस्तुओं की कमी होगी जो उसके लिए आवश्यकता है, और वो आवश्यकता
आप जीवन में लाना चाहते हैं, हर एक ऐसे कोई भी प्रकार की कमी नहीं होगी। ये तो संसार की बातें हैं, परंतु परमेश्वर इसे आत्मिक बातों में बोलता है। वो कोई भी चीज़ आपको कमी नहीं होगी। आत्मा का आपके जीवन में प्रभाव होगा, आपके बोलने में, आपके व्यक्तित्व में, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर का बड़ा काम प्रकट होगा। जैसे कि इस वचन में हम चलते हैं, वचन हमको बताता है यह शब्द क्या है। यह शब्द धीरे धीरे, जैसे कि आप एक मटके में बूंद बूंद करके आप पानी को भरते जाते हैं, वो घड़ा एक दिन भर जाता है। जितना ज़्यादा घड़ा में पानी भरा रहेगा उतना ज़्यादा उसमें से पानी हम निकाल सकते हैं और वह बाहर आएगा। जैसे ही वो पूरा भर जाता है वो बाहर आना आरंभ हो जाता है। वैसे ही परमेश्वर का ये शब्द है, जितना ज़्यादा हम उसको अपने जीवन में भरेंगे उतना ज़्यादा वह प्रभाव दिखाएगा। जैसे कि प्रभु ने वचन में कहा है, वचन ही परमेश्वर है, परमेश्वर ही वचन है और परमेश्वर का वचन सब कुछ है। और परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व दिया है। जो परमेश्वर अपने नाम से भी ज़्यादा अधिक महत्व अपने वचन को दिया है, तो सोच करके देखिए वचन कितना प्रभावशाली होगा। और यह वचन बहुत ही प्रभावशाली है। यीशु के नाम से लोग जीवित हो जाते हैं, यीशु के नाम से बीमार चंगा हो जाता है, यीशु मसीह के नाम से नाना प्रकार की बीमारियां ठीक हो जाती है, यीशु के नाम से जीवन में से हर एक समस्या और कठिनाई निकल जाती है। जब आप प्रॉब्लम और परेशानी में होते हैं तब कहा गया है जाओ तुम प्रार्थना करो। किसको बोलकर प्रार्थना करते हैं? वचन को बोल करके प्रार्थना करते हैं, शब्द को बोल के प्रार्थना करते हैं कि हे पिता तूने ऐसा कहा है, तेरे मुंह से ऐसा निकला है, मेरे जीवन में भी हो जाए। वो परमेश्वर वैसा कहता है। उसने कहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो वो आपकी मदद जरूर करेगा। उसने कहा मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वो हमेशा साथ रहता है। उसने कहा है कि मैं अपने स्वर्गदूतों को तुम्हारे लिए आदेश दिया हूँ कि तुम्हारे रक्षा करे, तुम्हें हाथों हाथ उठाए ले, समस्या के समय में वो तुम्हें उठा लेता है। जैसे आप अपने जीवन में परमेश्वर के शब्द को बोलते हैं, वो आपके जीवन में प्रभाव डालता है और वह आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। जिस दिन आप परमेश्वर के वचन से जब पूरा भर जाएंगे उस दिन क्या होगा देखिए। जब आपके जीवन से हर एक प्रकार के शैतान की बातें या संसार की बातें या बुराइयां हमारे जीवन से निकल जाएंगी, तब उस दिन क्या होगा। जैसे कि एक काले बर्तन को जिसमें पूरा रस्ट लगा हुआ है, जिसमें दाग धब्बे हैं, पूरा साफ धोकर उसको मांज दिया जाता है और उसे साफ कर दिया जाता है, वो शाइनिंग करता है, चमकदार हो जाता है। उसी तरीका से जब यीशु वचन है धीरे 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 आपके जीवन में प्रवेश होता है वचन, और यीशु मसीह आपको एक्टिव करना आरंभ करता है, चलाना आरंभ करता है, आपके जुबान को उपयोग करना आरंभ करता है, आपकी आँखों को उपयोग करना आरंभ करता है, आपके जीवन को उपयोग करना आरंभ करता है, तो बड़े काम होते हैं। जैसे कि हम पतरस को जानते हैं, प्रभु ने उसको आरंभ किया उपयोग करना, परछाई से लोग चंगे होने लगे। जैसे कि परमेश्वर के और लोगों को उपयोग किया, वो बड़े बड़े काम किए, वैसे ही आपके जीवन में जब प्रभु का वचन प्रवेश करेगा, उसके शब्द को आप अपने मुंह से बोलेंगे, उसके शब्द को आप अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर का बहुत बड़ा काम प्रकट होगा। निरंतर आप अपने आप में उन्नति देखेंगे। जैसे सूखे पेड़ होते हैं वो अचानक से हरे भरे हो जाते हैं, कोई नहीं जानता कि वो कैसे हरा भरा हो गया। वैसे ही परमेश्वर का काम है, जिसके जीवन में कुछ नहीं होता, जब ये वचन पढ़ता है वहाँ पे सब कुछ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन असंभव को संभव करता है। आप इस वचन को नित्य पढ़ें, आप इस वचन को निरंतर सुने। आप इस वचन को सुनने के लिए ऑडियो बाइबल का यूज कर सकते हैं, आप वीडियोस को देख सकते हैं, आप प्रीचिंग प्रचार को सुन सकते हैं, आप परमेश्वर के वचन से बने हुए गीतों को आप गा सकते हैं, सुन सकते हैं,
और आप प्रार्थना में वचनों को स्मरण करके प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। आप निरंतर जो कोई भी परेशानी है इस वचन को लेकर के प्रार्थना करेंगे, वह सब परेशानी खत्म हो जाया करेगा आपके जीवन से। परमेश्वर का यह वचन हमको बताता है, परमेश्वर ही वचन है। जैसे वचन को आप धारण करते जाते हैं अर्थात वचन को पहनते जाते हैं, जिस प्रकार से श्रृंगार करते हैं तो आपके जैसे बाल बने हुए हैं, आपने अच्छा चेहरा पे मेकअप किया है, आपने कपड़े पहने हैं पर आप एक अच्छा जूता नहीं पहने हैं तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आप खाली पैर रहेंगे तो वो अच्छा नहीं दिखेगा। आपने सब कुछ तैयार किया है, आपने अपना बाल को नहीं बनाया तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। उसी तरीक़े से परमेश्वर आपके जीवन को श्रृंगार करता है, आपको बदलता है, मसीह के स्वभाव में बदलता है, उसके स्वरूप में बदलता है, उसके जैसा स्वभाव, चलना फिरना, बोलना प्रभु के समान आपको बनाता है। निरंतर यह शब्द परमेश्वर का जिसके जीवन में प्रवेश करता है उसके जीवन को बदलता जाता है। जैसे कि आप लाइव उदाहरण ले सकते हैं, एक छोटा सा घाव मनुष्य के जीवन में इतना काम करता है कि उसके पैर को या उसके शरीर के अंग को काटने के लिए मजबूर करता है और उसको अंत में काटना पड़ जाता है। इतना फैल जाता है वह रोग। तो सोचिए, वो तो एक रोग है और जिसे यीशु मसीह चंगा कर सकता है। सोचिए यीशु मसीह में कितना पावर होगा, आपके जीवन में कितना वो भर सकता है। और जब परमेश्वर का वचन अंदर में प्रवेश करेगा तो सोचिए वह कितना प्रभाव डालेगा। एक रोग अंग को काटने के लिए एक डॉक्टर को मजबूर कर देता है। आज सोच के देखिए कि उस रोग को यीशु मसीह चंगा करता है, तो यीशु मसीह आपके जीवन पे कितने प्रभाव से काम कर सकते हैं। और वो काम कर दिया तो आपके जीवन में या हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत और भयंकर सामर्थ्य प्रवेश हो सकता है। और आज हम देख भी रहे हैं, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ताएं हैं, बड़े बड़े दर्शन देखने वाले हैं और परमेश्वर के शिक्षक हैं। परमेश्वर के नाम से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार को दिखा रहे हैं और आगे दिखाएंगे भी। यह सब कुछ इस वचन के प्रभाव के द्वारा हुआ है, यह शब्द के प्रभाव के द्वारा हुआ है। परमेश्वर का शब्द बिना प्रभाव का नहीं होता, ये प्रभाव दिखाता ही है। आप इस शब्द को पढ़ना आरंभ करें, थोड़ा पढ़िए और आप समय निकाल कर पढ़ें और इसको सुन सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रभाव दिखाता है, तुरंत पढ़ेंगे तुरंत प्रभाव दिखाता है, रक्षा करता है, अगुवाई करता है, दिशा दिखाता है, आपको हर एक संकट और मुसीबत से बचाता है, शैतान के प्लानिंग से बचाता है। हर एक तरीके से आपको परमेश्वर इस वचन को पढ़ने के लिए अगुवाई करता है ताकि आप परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। परंतु शैतान उसको टालता है, कहता है कल पढ़ लेना, बाद में पढ़ लेना और सुबह पढ़ लेना, शाम को पढ़ लेना। ऐसे कहते कहते आपको टालता जाता है और आपको एक दिन गड्ढे में डाल देता है। आपको इसको नित्य पढ़ना है, यह आपका संदेश है। आपको नित्य परमेश्वर के शब्द को बोलना है, पढ़ना है, सुनना है, कहना है और आपको आपके जीवन पर परमेश्वर के आशीष को देखना है। तो आप अपने बाइबल को उठाएं और उसे पढ़ना आरंभ करें और हम नित्य पढ़ते जाएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा मनन कर पाएँ, पढ़ पाएँ। स्वर्ग का परमेश्वर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, आप ये शब्द को हम पढ़ पाएँ, वचन को पढ़ पाएँ और प्रभु आपका वर्ड परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन पर काम करे, हर एक ताकतों को रिमूव करे जो शैतानी है, जो हर एक प्रकार के आपके वचन के विरुद्ध में है, सबको आप निकाल फेंके और हमारे जीवन पर अद्भुत आशीष को प्रकट करे। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, आपके लोगों को आशीषित करते हैं, जो इसको सुन रहे हैं और सुनने वाले हैं सबको आशीषित करें और वो वचन को पढ़ पाएँ, यह वचन का प्रभाव लोगों तक पहुँचे। स्वर्गीय पिता, तेरा धन्यवाद के साथ स्वर्ग से आशीष मांगते हैं, आमीन। आप इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें ताकि परमेश्वर के वचन निरंतर हम बढ़ते जाएं और वचन को प्राप्त करें, लोगों तक शेयर करें और वचन का प्रभाव में हम
आशीषित होते जाएं, प्रभु का राज्य बढ़ता जाए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।